नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजभवन में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग। दिवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा कांग्रेस में और सरायपाली के कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हुए शामिल। बीजापुर के कलेक्टर ने राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को 1 वर्ष के लिए किया जिला बदर। और बस्तर दशहरा के तहत कल काछन यात्रा और मुरिया दरबार की रस्म अदा की गई। अब समाचार विस्तार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में आज 27 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों के सभी गांवों से एकत्रित की गई मिट्टी राजभवन लाई जाएगी। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम पंचायतों से भारत के शहीदों के सम्मान में घर घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्रित की गई है। इन अमृत कलशों को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा, जहां विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार 15 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और जागरूकता अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के अनुसार झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें 22 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक देश भर के शेष जिलों को कवर किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण इन राज्यों में बाद में यह यात्रा शुरू की जाएगी। 2047 तक देश के एक विकसित देश का लक्ष्य प्राप्त करने के मद्देनजर लोगों में जागरूकता फैलाने और विकासात्मक तथा कल्याणकारी योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये योजना बनाई गई है। राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरु पर्व, नया पर्व, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए 2 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर 2 घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस, नया वर्ष के लिए रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 तक समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में कल औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कराया। गौरतलब है कि प्रमोद शर्मा वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए थे। उधर सरायपाली से कांग्रेस के वर्तमान विधायक किस्मत लाल नंद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं। पार्टी प्रमुख अमित जोगी ने उन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से सरायपाली सीट से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाएं लेकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं।
इसी कड़ी में कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महासमुंद में जनसभा को संबोधित किया। वहीं आज सूरजपुर और दुर्ग में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मनेंद्रगढ़ और कोरबा में आम सभा होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी गरियाबंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जांजगीर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वे भानु प्रतापपुर, कांकेर, अंतागढ़ और डोंडी लोहारा में जनसभाएं लेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 29 अक्टूबर को डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ठेलकाडीही के साथ ही पंडरिया और मालखरौदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बलौदा बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के लाखों किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर धान खरीदी में करीब 175 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। श्री साव ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में राज्य विपणन संघ मार्कफेड के अधिकारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों की इस गड़बड़ी में राज्य सरकार के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच भाजपा मीडिया विभाग के केंद्रीय संयोजक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों को उर्वरक सब्सिडी सहित 22,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के करीब 35 लाख किसानों को मिला है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी का विरोध कर रही है, जबकि भाजपा के प्रदेश के करीब 2000 नेताओं ने कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ लिया है। प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल धमतरी जिले के रत्नाबाधा में शरद उत्सव और गरबा कार्यक्रम के माध्यम से स्वीप कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी रोक्तिमा यादव ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी मतदाताओं को वोट अवश्य डालना चाहिए। वहीं दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर में कल कुलपति डॉक्टर अरुण पलटा और अन्य प्राध्यापकों ने 100% मतदान सुनिश्चित कराने की शपथ ली। दुर्ग में कॉलेज के विद्यार्थियों को कल 28 अक्टूबर को मतदाता जागरूकता के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा दीप जलाकर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं दुर्ग में ही 4 नवंबर को स्वीप बैंड कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। बीजापुर के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कटारा ने राज्य युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। अजय सिंह के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों के मद्देनजर कलेक्टर की अदालत में सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे अजय सिंह को बीजापुर के वर्तमान विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ बयान देने के कारण पार्टी से भी निष्कासित किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने राज्य में 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अलावा कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वोट डालने के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। ऐसे मतदाता घर से ही अपना डाक मतपत्र भरकर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि आयोग के निर्देश के तहत राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 1648 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। बस्तर दशहरा में कल काछन यात्रा और मुरिया दरबार की रस्म अदा की गई।
सीरासार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि बस्तर दशहरा आस्था और परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जो सबसे लंबी अवधि तक मनाया जाता है। इस आयोजन में बस्तर दशहरा पर्व से जुड़े माटी पुजारी कमलचंद भंजदेव, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष मंगड़ू मांझी और विभिन्न क्षेत्रों से आए मांझी, चालकी और ग्रामीण शामिल हुए। इजराइल ने भारत से अनुरोध किया है कि फिलिस्तीनी आतंकवादी गुट हमास पर प्रतिबंध लगाए और उसे आतंकवादी संगठन घोषित करे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इजराइल के राजदूत नाबोर जिलोन ने कहा कि उनके देश ने भारतीय अधिकारियों से अनुरोध किया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए क्रूर हमले के बाद हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत अन्य कई देशों की तर्ज पर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। उन्होंने हमास के खिलाफ आतंक रोधी अभियानों में इजराइल को 100% समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। इजरायली राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।